भाई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज हम लोग करने वाले हैं और वो डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में कैसे ज्ञात करते हैं। और तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है। इतना मान के चलिए, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसके जो है इस बार पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो स्किप नहीं करना है वीडियो को। और चलिए हम लोग करते हैं शुरू। तो यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बढ़िया सी प्यारी सी इमोजी दिल वाली और वो भी मार दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और क्या आसान डेरिवेशन है और इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो आपको जो है पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है। तो मैं आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आती है। तो ये डेरिवेशन है द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो पहले हम लोग द्विध्रुव को बनाएंगे। द्विध्रुव के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, द्विध्रुव के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो इधर हम लोग रखते हैं ये -q और इधर रख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको जो है दिख जाए। इधर -q और इधर जो है +q रख लेते हैं। और द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है वो होता है O। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु होता है O। और आपको इतना पता ही होगा भाई, द्विध्रुव के बारे में आपने पढ़ा है तो द्विध्रुव के बारे में पता ही होगा कि एक तरफ -q होता है, एक तरफ +q होता है, यानी कि दोनों तरफ परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत आवेश होता है, विपरीत प्रकार का आवेश होता है। तो द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसको मान लेते हैं O है। और इतनी दूरी कितनी होती है द्विध्रुव में? L कितनी होती है? ये दूरी L होती है और इधर की भी कितनी होती है? L होती है। तो क्या होता है कि अगर इस टोटल दूरी की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की तो 2L हो जाती है। तो 2L यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना ही जो है इतने से ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये द्विध्रुव बन गया। अब इसके अक्ष पर हमें कोई बिंदु ले लेना है, इसके अक्ष पर हमें कोई बिंदु ले लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ही एक बिंदु ले लेते हैं, माना कि यहाँ पर। अक्ष का मतलब उसी के सीध में, अक्ष का मतलब उसी के सीध में हमको कोई बिंदु लेना है। तो यही तो इसका अक्ष हो गया, ये इधर यही तो सीध है। तो इसके अक्ष पर ही हमको कोई बिंदु ले लेना है। और क्या होता है कि उस बिंदु का नाम कुछ रख लेते हैं, माना उस बिंदु का नाम क्या है? P। उस बिंदु का नाम क्या है? P है। ये द्विध्रुव बनाया हम लोगों ने और द्विध्रुव के अक्ष में ही एक बिंदु क्या मान लिया? P मान लिया है। और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है? इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसी बिंदु पर जो है तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है हमको। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो बिंदु P है इसकी हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी मान लेते हैं। तो माना कि जो है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इस बिंदु P की दूरी कितनी, इस बिंदु P की दूरी कितनी मान लेते हैं? r कितनी मान लेते हैं? r मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं दूरी? r दूरी जो है इस बिंदु O से मान लेते हैं। फिर इसके बाद अगर बिंदु O से दूरी r है तो अगर हम पूछे बताओ यहाँ से कितनी दूरी होगी इस जगह से, यानी कि +q से इसकी दूरी कितनी होगी। तो +q से दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r है। और ये वाली दूरी कितनी? l है। कितनी है? l है। ये वाली दूरी l है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी दूरी में इस वाली दूरी को घटा देंगे तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से यानी कि -q से दूरी कितनी हो जाएगी? r में किसको घटाएंगे? r में l को घटा देंगे, r में l को घटा देंगे। तो +q से दूरी कितनी हो जाएगी? r - l हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम बात करें कि यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी तो ये भी बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक की दूरी हमको पता है r और यहाँ से इधर की दूरी कितनी? l। तो इस दूरी को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ जैसे दिखा देंगे, इसको r में किसको जोड़ देंगे? l को जोड़ देंगे तो हमें -q से इस बिंदु P की दूरी जो है, इस बिंदु P की दूरी मिल जाएगी। ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
एक एक आवेश को लेकर के जो है क्या करते हैं, तीव्रता निकाल लेते हैं, फिर उसकी परिणामी तीव्रता बाद में निकालेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है कि लिख देना है इसमें क्या क्या किया है आपने। तो लिखना क्या है वो इधर देख लो आप। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P अच्छी स्थिति में है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर क्या है कि हमें थ्योरी को रटना नहीं है, हमने क्या किया जो भी बनाया है बस वही लिख रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यही तो लिखा अभी हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर आगे लिखेंगे जिसकी प्लस Q से दूरी यहाँ से प्लस Q से दूरी कितनी है इस बिंदु P की, r माइनस एल तथा माइनस Q से दूरी r प्लस एल है। इतनी थ्योरी हमको लिखनी है जिसकी प्लस Q से दूरी r माइनस एल और माइनस Q से दूरी r प्लस एल है। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है और इसमें कोई भी थ्योरी नहीं लिखनी है हमको। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक एक आवेश करके हम लोग हल करेंगे। तो पहले प्लस वाला ले लेते हैं, फिर माइनस वाला ले लेते हैं। तो लिखेंगे आगे, अतः प्लस Q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर तीव्रता अतः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, दो आवेश है तो इसके लिए जो तीव्रता निकलेगी उसको E1 मान लेंगे, इसके लिए जो तीव्रता निकलेगी उसको E2 मान लेंगे। फिर जब परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे हम लोग बिंदु P पर तो उसको E बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बिंदु आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है फार्मूला पता होगा। बिंदु आवेश के कारण जो है जो फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो आपको पता होगा। ये होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पर प्लस Q आवेश ले रहे हैं, तो जब प्लस Q आवेश लेंगे तो प्लस Q आवेश से इस बिंदु P की जो दूरी होगी उसको यहाँ पर लिख देंगे। जब माइनस Q लेंगे तो इसके कारण जो दूरी होगी उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर प्लस Q के कारण ले रहे हैं तो इसकी तीव्रता को E1 मान लेंगे। E1 बराबर 1/4πε0 Q और R के स्थान पर कितना रखेंगे, R माइनस एल, क्योंकि प्लस Q से दूरी कितनी इस बिंदु P की, R माइनस एल है। R माइनस एल का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद पुनः माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता इसको E2 मान लेंगे। तो E2 बराबर 1/4πε0 Q और क्या हो जाएगा, R के स्थान पर क्या रखेंगे, R प्लस एल। क्या रखेंगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। तो E1 यानी कि दोनों आवेश के कारण हम लोगों ने क्या किया, बिंदु P पर तीव्रता निकाल ली है। तो अब हम लोग बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस का E2, E बराबर E1 माइनस का E2। तो यहाँ से क्या करेंगे, E1 का मान रखेंगे और E2 के मान रख देंगे, क्योंकि दोनों मान हमको यहाँ पता है। तो E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों के मान रख लिए। अब यहाँ पर देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, ये Q और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q यानी कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों तरफ दिख रहा है। इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये Q और बटे में कितना बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, इधर बचेगा R प्लस एल का जो है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं ज़रा इधर से इसका जो है आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब मैं इसको इधर से हटा रहा हूँ, और क्योंकि फिर उधर जो है जगह थोड़ी कम पड़ रही है। देखो डेरिवेशन बहुत आसान है, बस स्टेप पे आपको फोकस करना है कि कौन से स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं और वो चीज़ कैसे कहाँ से आई है। अब यहाँ पर हो सकता है ये चीज़ आपकी ना समझ में आ रही हो कि ये कहाँ से आती है। तो इसको क्या करना है, देखो आपको जो एग्जाम में जो डेरिवेशन पूछा जाएगा जब, तो आपको इतना ही करना है। अब ये कहाँ से आता है इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर लेकिन पहले जितना हमारे काम का है वो समझ लेते हैं, जो हमें एग्जाम में करके आना है पूरा। अगर पूछा जाए तो यही हमें करके आना है। तो इधर इरेज हो गया। अब इसको जो है हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ से जो है Q और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर जब क्या करेंगे इसका जो है इधर गुणा मारेंगे और इसका इधर गुणा मार देंगे। तो ये बन जाएगा R और प्लस एल का होल स्क्वायर, और फिर इधर बनेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। बटे में कितना है, बटे में दोनों नीचे दोनों गुणा हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर देंगे, एक में ए माइनस बी कर देंगे हम लोग। ऐसा भी कर सकते हैं आप, या फिर आप इनको होल स्क्वायर ओपन कर दें, उस तरीके से भी जो है आप इनको हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग ना ए प्लस बी और ए माइनस बी ना लगा के होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। अगर ऐसे आसान भी हो जाए, दोनों तरीक़ों से आसान है, जैसे करना चाहे आप कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का प्लस 2RL ये बनेगा। इधर देखो माइनस लगा है तो इसको ना ऐसे ब्रैकेट में ओपन कर लेंगे हम लोग, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2RL हो जाएगा। नीचे आप ध्यान से देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो हम करेंगे क्या, R माइनस एल और R प्लस एल को ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है। फिर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से हम लोग एक लाइन जो है एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको हटाएं पहले, देखो ध्यान से। अगर हम क्या करें, इनके स्क्वायर हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर और माइनस का L का स्क्वायर, यही तो होता है। फिर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगा देंगे। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं
कि आर स्क्वायर और फिर एल स्क्वायर प्लस का 2RL, इधर माइनस से गुणा करते हैं तो ये देखो जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस वाले प्लस हो जाते हैं और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो ये यहाँ कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, यानी आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा और एल स्क्वायर भी जो है माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है जो है क्या करेंगे कि देखो यहाँ से कुछ ना कुछ ये घट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हट जाएगा, ये 2RL और ये 2RL मिलके कितना हो जाएगा, मिलके हो जाएगा 4RL, कितना हो जाएगा 4RL, नीचे आर स्क्वायर माइनस का जो है एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग सही से लिखना पड़ेगा हमको। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0, और इसकी को इसके साथ में, क्योंकि फार्मूला यहाँ से हमें बनाना है एक, तो क्यू को इसके साथ में लिखेंगे Q इंटू 2L इंटू 2R, ऐसे लिख सकते हैं इसको देखो 4RL को क्या लिखेंगे, 4RL को हम लोग 2L इंटू 2R लिख सकते हैं, तो क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर 4RL हमको मिल जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद देखो ये Q इंटू 2L एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है, Q इंटू 2L क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिखेंगे किंतु इधर जगह इधर ही लिख लेता हूँ मैं, किंतु Q इंटू 2L बराबर P, Q इंटू 2L बराबर P हो जाएगा। ए P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसके स्थान पर हम लोग ये P रख लेंगे, तो यहाँ से E बराबर जो है 1/4πε0 P इंटू 2R और बटे में जो है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लाइन लिख देनी है, क्योंकि जो आर है वो क्या है, बहुत 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 बड़ा है एल से, बहुत बड़ा है एल से, यानी एल का मान क्या है, एल का मान क्या है, बहुत छोटा है, एल का मान क्या है, बहुत छोटा है। तो एल को क्या मान लेंगे, यहाँ से हम लोग एल को नगण्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एल को नगण्य मान लेंगे, यानी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा ये। तो यहाँ इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमको E बराबर 1/4πε0 और P इंटू 2R बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर, इसके स्थान पर 0 रख देंगे तो 0 और इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, हट जाएगा ये, इधर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर जो है E बराबर 1/4πε0 फिर P इंटू 2R और ये R की घात 4 बन जाएगा और एक घात जो है डिवाइड हो जाएगी यहाँ से, तो E बराबर निकल के आएगा 1/4πε0 और इसको आगे लिख देंगे 2P और बट्टे में R की घात 3, कितनी हो जाएगी, R की घात 3 हो जाएगी। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट जरूर करके जाना। धन्यवाद।